29 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है, यह इसके पहले वाला जो लेक्चर है, मतलब 6ठा नंबर लेक्चर, उसका 20 नंबर क्वेश्चन और ये 29 नंबर दोनों सेम है। ठीक है, तो इस प्रश्न को, मतलब ये 29 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि लेक्चर नंबर 6 का सबसे अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन जरूर देखिए, आपको समझ में ये आएगा। मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है, बस यहाँ पे शॉर्ट में हम बता देते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। एक बार उसको जाकर जरूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20 बोल क्या रहा है कि एक बंदा 5% का डिस्काउंट देता है। अगर वो 7% का डिस्काउंट देता तो अर्निंग जो है, जो प्रॉफिट है, वो 15 रुपया कम हो जाता। मतलब पहले 5% का डिस्काउंट देता था, अब 5% की जगह में 7% का डिस्काउंट दे रहा है। 7% का मतलब क्या हुआ सर? पहले के रिस्पेक्ट में 2% ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट डेफिनेटली कम हो जाएगा, तो 15 रुपया का कम हुआ। तो सर ये 15 रुपया कम होने का रीज़न क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये कितना कम हुआ? 15 रुपया। क्यों? क्योंकि सर हमारा डिस्काउंट 2% ज़्यादा दिया है। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये 2% का मान 15 रुपया हो गया। तो सर क्रय मूल्य तो 100% होते हैं, तो इसको 100% करने के लिए 50 से गुना कर दो, इसको भी 50 से गुना कर दो, तो 15 पचे 75, ये हो गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है, ज़रा आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। लेक्चर 6 का क्वेश्चन नंबर 20 बहुत डिटेल में समझाया उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग चले आइए। पढ़िए। इसे मिटा देते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200। आसान है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है ना, एक ही टाइप का है क्वेश्चन। 20% लाभ भी कमाना है, 20% का डिस्काउंट भी देना है। सीपीएमपी का रेशियो निकाल लो। सीपीएमपी का रेशियो निकाल दीजिएगा। ये क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य निकालिएगा तो अंकित मूल्य ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलो सॉरी, क्रय मूल्य दिया हुआ है तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। 31। आसान प्रश्न है ये वाला। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेडियो 255। एक रेडियो का विक्रय मूल्य 15% छूट देने के बाद 255 था, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या है? ऑब्वियस बात है, आसान है ना। ये 255 क्या है? विक्रय मूल्य है। इसका मतलब क्या हुआ? 15% डिस्काउंट दे के आया, इसका मतलब ये क्या हुआ? 85%। तो अंकित मूल्य क्या होगा? 100%। मार्क प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। देखो ये आसान प्रश्न है इसलिए हम इसको छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 32। अ डीलर marks his goods 20% above cost price. He then allows some discount on it and make a profit of 8%. The rate of discount is, बोल क्या रहा है? एक व्यापारी वस्तु का दाम 20% बढ़ा दिया और उसके ऊपर 8% का डिस्काउंट दे दिया, तो सिंपल सी बात है, वह सक्सेसिव हो गया। तो सर ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? तो सर 20% बढ़ा दिया तो +20, 8% का डिस्काउंट दिया तो -8, तो
तो ये हो गया 20 इंटू 8/100। क्लियर है? ठीक लिखे हैं ना? क्या बोला? अ डीलर मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही देन अलाउज सम डिस्काउंट ऑन इट। ओहो सॉरी गलती लिख दी इसको, सम डिस्काउंट ऑन इट बोला है, ठीक है ना। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है? सॉरी, ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है, ये 100 रुपया क्रय मूल्य है, उस पर कितना बढ़ा दिया? वो 20%, मतलब क्या हुआ? 120 कर दिया। क्लियर है कि नहीं? अब उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट दिया नहीं पता है, और इस कंडीशन में वो लाभ कमाता है 8% का। देखो ये आसान प्रश्न है ये सब, ठीक है। आशा है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 108। अब ज़रा बताओ, 120 का सामान 108 में बिका, आपको 12 का लाभ हुआ। अगर 12 देखिएगा कि 120 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो आप बोलिएगा 10%। ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 32 के बाद प्रश्न नंबर 33। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एक विक्रेता ने साइकिल का मूल्य 100 रुपया अंकित किया। मान लो ये साइकिल है, इसके 100 रुपये नहीं 1000 रुपया, इसका दाम है 1000 रुपया। उस पर 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट देकर उसे बेच दिया। इस प्रकार उस विक्रेता ने 14% का लाभ कमाया। साइकिल का लागत मूल्य कितना है? अब ज़रा मेरे बात को थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। यहाँ हम थोड़ा सा फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे जो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिएगा, प्रश्न को क्या बोला है कि 1000 रुपया का साइकिल है, उस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। कौन कौन सा? 20%, 10% और 5% का। और इतना डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 14% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि 1000 रुपया के सामान में अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो बिकेगा कितना में, उसका विक्रय मूल्य पहले निकालते हैं। आइए, तो 1000 रुपया का सामान है, तो 1000 पहले लिख दो सर। ये 1000 रुपया का सामान है और भैया इस पे डिस्काउंट दिया गया। कितने डिस्काउंट दिए गए हैं? 3 तरह का डिस्काउंट दिए गए। पहला 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब 5 का सामान में 1 डिस्काउंट मतलब 4। दूसरा डिस्काउंट दिया गया है आपका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 10 में 1 डिस्काउंट मतलब कितना हो गया? 9। 20% का फ्रैक्शन होता है 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो सर 20 में 1 डिस्काउंट मतलब 19। अब जो ये ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका विक्रय मूल्य। ज़रा बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये वाला क्या आएगा? विक्रय मूल्य। यहाँ पे 100 नहीं था, 1000 था, इसको 1000 कर दो। साइकिल का दाम 1000 रुपया था ना। अब ज़रा समझिएगा भाई, ये तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बोले अंकित मूल्य है। जो ब्लू पेन से लिखे हैं ये तो अंकित मूल्य है। 1000 रुपया के अंकित मूल्य पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे ये विक्रय मूल्य आएगा। अब विक्रय मूल्य तो आ गया, आपसे पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा। अब जरा सोचिएगा, एग्जामिनर व्यापारी को अभी भी 14% का लाभ हो रहा है। 14% का लाभ होने का मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य 114% होगा। किसके रिस्पेक्ट में? क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में।
तो सर हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य अगर 100% है तो विक्रय मूल्य 114% है। तो सर हमने आपको सिखाया था इस तरह से फ्रैक्शन मेथड कि सर ये क्या है, ये तो टोटल अल्टीमेट, ये पूरा क्या है, ये पूरा विक्रय मूल्य है, तो ये कितना परसेंट होगा, 114% होगा। और किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस 100% होगा। और ये टोटल कैलकुलेशन जो करेंगे आप, ये पूरा कैलकुलेशन ये आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये मेरा आंसर होगा। एक बार फिर से समझाते हैं। ये 1000 रुपया आपका मार्क प्राइस है, ये अंकित मूल्य है। बट अगर इसमें 3 डिस्काउंट दे देते हैं तो सर डिस्काउंट देने के बाद जो मिलता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो सर अब ये पूरा आपका हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और इस व्यापारी को, साइकिल वाले को 14% का लाभ भी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये विक्रय मूल्य 114% है। किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का यूनिट को नीचे, आपको चाहिए क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य का यूनिट ऊपर। तो अब ये जो टोटल कैलकुलेशन होगा आपका, ये होगा आपका क्रय मूल्य का। समझ में आ रहा ना? और ये मेरा आंसर होगा। आप अगर फ्रैक्शन बनाना सीख गए ना तो कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ट्रिक पे मत जाइएगा, याद रखिए। आप ट्रिक से कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 50। हर क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा ट्रिक से। ट्रिक का एक लिमिटेशन होता है कि यहाँ पे काम आ सकता है, यहाँ पे काम आ सकता है। ईजी, जहाँ पे आसान वे होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट किसी को सीखना नहीं चाहते हैं, उसको रटना चाहते हैं, वहाँ पर ट्रिक यूज़ करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ट्रिक खराब है, बट ट्रिक का भी लिमिटेशन है। चलिए कभी चर्चा करेंगे इस ट्रिक के ऊपर। काटें, चलिए काटते हैं। तो ये हो जाएगा 2 0 5 दूना 10, या 3 0, ये हटा दो। फिर होगा 19 छक्के, ये 19 से काटेगा तो 6 बार में कटेगा। उसके बाद अगर आप इस 6 को काटिएगा तो यहाँ से 2 बार में, यहाँ से 3 बार में, तो 3 दूना 6, 6 पे 2 0। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, CP इजिकल टू 600 रुपया। ये मेरा आंसर होगा। 32 नंबर के बाद आ जाते हैं 33 नंबर। By selling an umbrella for 30, a shopkeeper gains 20%. During a clearance sale, a shopkeeper allow a discount of 10%. Find the gain percent during the sale. चलो ठीक है, पढ़िए क्या बोला है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए अपने भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, पढ़िए। एक दुकानदार को 30 रुपया 30 में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। 20% का अभिलाभ मतलब क्या हुआ, उसको 20% का लाभ होता है। तो ये जो 30 है ना, ये विक्रय मूल्य है। 20% का लाभ होता है, इसका मतलब ये 120% है। तो आपको क्रय मूल्य चाहिए 100%। तो ये जो आप कैलकुलेशन किए, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। काटे तो 5 बार में, 20 का पहाड़ा से 6 बार में, 6 से काटिएगा 6 5, मतलब क्या हुआ 25। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 25 रुपया। अच्छा, अब क्या बोला है, क्लियरेंस सेल के समय वह 10% छूट देता है। सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा देखो बताओ, अगर उसको क्लियरेंस सेल नहीं देना रहता तो वो वस्तु को 30 में बेचता, बट चूंकि उसको क्लियरेंस सेल देना है इसलिए क्या किया, वो 10% छूट में बेचा। तो अब इस पर 10% का छूट निकाल दीजिए। तो ये 10% का छूट इसका कितना होगा 3 रुपया। तो अब उसको बेचेगा कितना में 27 रुपया में। तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस और ये है आपका कॉस्ट प्राइस। तो ज़रा कंपेयर करके बताइए सर, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। ऑब्वियस से बात है प्रॉफिट हुआ सर। प्रॉफिट कितना का हुआ 2 का हुआ। किसके रिस्पेक्ट में 25 के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2 बटा में 25।
इंटू 100%, 25 चौके 4 दूना 8% का लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 1। 35 आज का लास्ट प्रश्न होगा। हाँ, ये 35, बाकी का 5 प्रश्न और है इस सीट का, वो कल करेंगे हम लोग। देखिए आसान है, बाई 4 गेट 1 फ्री, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। मैंने आपको क्या कहा, जब भी इस तरह से बाई 4 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 3 फ्री, बाई 4 गेट 2 फ्री इस तरह से रहता है, तो जितना फ्री है उसको ऊपर लिख दो, और जो आपको टोटल मिला, टोटल मतलब उसमें वो भी है जो आपने बाई किया है, उसमें वो भी है जो फ्री मिला है, ये आपका हो जाएगा टोटल डिस्काउंट। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दो। भाई आपको फ्री कितना मिला, 1, टोटल कितना मिला, 4 तो आपने बाई किया है, 1 आपको फ्री मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। इसको 100 से गुणा कर दो, इसको भी 100 से गुणा करना होगा। या आपको 1/5 का फ्रैक्शन पता है, तो आपको पता है इसका आंसर कितना होगा, 20%। ये भी समझाए हैं आप लोग। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 ये ज़रूर से देखिए, ठीक है। वहाँ पे मैंने इन सभी को बहुत डिटेल में समझाया है। ये तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। हमने उस लेक्चर में, मतलब 1 से लेकर 5 लेक्चरों में इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके लेवल को बढ़ाकर मैंने सिखाया है। एक बार जाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा। मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस, आपके मल्टीपल ऑफ वेज मैंने आपको बताए हैं, कितने तरीके से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। चलिए, आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो एक बार पढ़िएगा ज़रूर, कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को अपने से हल करें। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टाटा, बाय बाय।